आज का आध्यात्मिक प्रश्न कि मन क्या चाहता है मनुष्य से, जिससे मनुष्य कभी भी मन की पूर्ति नहीं कर सकता और उसका जीवन विनाश की ओर चला जाता है। मन केवल मनुष्य से इतना ही चाहता है कि उस मनुष्य की आत्मा सदा उस मन के बंधक में कैद रहे, कभी भी उससे मुक्त ना हो और कभी भी उसे ईश्वर के बारे में ज्ञान ना हो। इसलिए मन मनुष्य को दुष्कर्म करने पर विवश करता है। जितना ज्यादा मनुष्य दुष्कर्म करेगा उतना ही समय तक उसकी आत्मा मन के बंधक में कैद होगी। इसलिए मन मनुष्य से पाप पर पाप कराता रहता है और मनुष्य भी दुष्कर्म पर दुष्कर्म करता रहता है। परंतु जब फल भुगतने का समय आता है तब जो पीड़ा और दर्द भोगना पड़ता है वो केवल शरीर और आत्मा को। बहुत से कर्म फल तो ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर नहीं आत्मा भोगती है। जिस प्रकार मृत्यु के पश्चात इंसान की आत्मा दर दर भटकती फिरती है तो वो भी एक कर्म फल का ही भाग है। उस समय उसे ना तो कोई सुनने वाला होता है और ना कोई समझने वाला। उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि मन मनुष्य के हित में कभी नहीं रहता। यदि कोई मनुष्य का हित चाहता है तो वह है उसकी आत्मा की आवाज जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की है। परंतु आज के समय में मनुष्य की आत्मा की आवाज ना सुनकर मन की आवाज पर अधिक भरोसा करता है और उसका फल क्या मिलता है कि मनुष्य जब मन की अधिक आवाज सुनता है तो केवल वो दुष्कर्म ही करता है और जब दुष्कर्म करता है तो उसका फल आत्मा और शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि जो भी आवाज इंसान के अंदर से आ रही है वो उसकी आत्मा की है या उसके मन की है। इंसान पहले ये निश्चित करे कि उसे किसकी आवाज को सुनना है, आत्मा की आवाज को सुनना है या फिर मन की आवाज को सुनकर अपने जीवन को नरक की ओर ले जाना है। ये निर्णय केवल इंसान को ही करना होगा। वो ये निर्णय तभी संभव है जब इंसान का विश्वास ईश्वर पर अटल हो, उस मालिक पर अटल हो जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए मनुष्य को अपना विश्वास ईश्वर पर अटल रखना चाहिए और मन की आवाज ना सुनकर आत्मा की वाणी ही सुननी चाहिए। यही परम सत्य है जो इंसान के साथ मृत्यु के बाद भी रहता है।